Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हम देखने वाले हैं एक छोटा सा लेसन, वो है 4th स्टैंडर्ड हिंदी सब्जेक्ट से। और उसके बाद हम देखेंगे इसके सारे आंसर्स। लेसन का नाम है घर। उससे पहले आप हमारी ई-लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, sports@fallensports.com, मराठी विषय सर्व काही मराठीरंग.com, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम क्राफ्ट चैनल और बाकी सब साइट्स, इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर जाके चेक करना। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरुआत। यहाँ पे आपको कुछ लिख के दिया है, तो आपको पढ़ना है। हम पढ़ रहे हैं तो हमारे साथ आप भी उसको दोहराओ। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अजय घर चल। तो क्या लिखा है भाभी, अजय घर चल। उसके बाद अंगद शरबत उधर रख। तो अंगद को कहा है शरबत उधर रखने के लिए। बर्तन ढक, तो जिसके अंदर शरबत है उस बर्तन को ढकने के लिए कहा है। उसके बाद ईश ओम इशरत और श्रवण रथ पर घर आए। तो ये सारे शब्द आपको पढ़ने के लिए भी आना चाहिए, आपको उसका प्रोनाउंस अच्छे से करने के लिए आना चाहिए। तो इसके लिए ये लेसन दिया हुआ है। तो यहाँ पे घर पे आए हैं इतने सारे लोग। कौन कौन आया है, ईश आया है, ओम इशरत और श्रवण। और वो किसके ऊपर आए हैं, रथ। रथ मतलब पता है ना क्या होता है, और राजा महाराजाओं का रहता है, पता है ना, वो उसके ऊपर आए ये। सब झटपट छत पर चढ़ गए। तो सभी लोग आकर फटाफट छत पर चढ़ गए। ऊपर क्षण भर ठहर कर उतर आए। तो ऊपर गए, क्षण भर वहां से कुछ नजारा देखा और फिर से नीचे उतर कर आ गए। ऑथर उखल इधर रख। तो यहाँ पे देखो नया शब्द आया है ऑथर। ऑथर उखल इधर रख। उसके बाद यहाँ पे देखो नया शब्द है ऋषभ, जो हमने लास्ट लेसन जो हमने देखा था पानी दे, तो उसमें हमने सीखा था ना अ आ ई ई उ रू। तो ये वाला है ये ऋषभ। ऋषभ सड़क पर डर मत। यहाँ पे एक नया अक्षर है आंचल। तो ये है आंचल अब ऐनक पहनकर फलक पर। ये सारे न। तो यहाँ पे ड और न इसके तरह प्रोनाउंस होता है। तो न ये भी न। ये आहा त्र ळ ज्ञ और पढ़। तो इतने सारे शब्द यहाँ पे दिए हैं। तो हमने इसे पढ़ा भी है, ठीक है। ये आता है ना आपको, भाभी आपको भी आता है। ये है न अहा त्र ळ ज्ञ पढ़। ओके, तो इसके बाद क्या दिया है देखते हैं। आहा, ये एक पिक्चर दिया है और क्या कृति करने के लिए बोला है, देखो बिंदुओं को जोड़कर चित्र पूर्ण करो और रंग भरो। दिए गए बिंदुओं पर पूरी वर्णमाला क्रम से लिखो। तो ये वर्णमाला भी आपको लिखनी है। वर्णमाला मतलब पता है ना, वो अ आ ई। तो वो वाली इन बिंदुओं के ऊपर भी लिखनी है। तो हम सिर्फ ये इस चित्र को पूरा करते हैं। चलो हम यहाँ से अ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अ लिखा, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आ, फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ई, फिर ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे भी लिखेंगे ई, फिर यहाँ से नीचे आएगा तो लिखेंगे ऊ, फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ पे दूसरा ऊ, फिर यहाँ पे आएंगे रू, फिर आएगा ए के बाद आएगा ए, फिर आएगा यहाँ पे आई के बाद आएगा ओ, फिर यहाँ पे ओ, औ, आहा। इस तरह से अभी वर्णमाला बनानी है आपको, ठीक है। और ये लो हमारा हो गया ज्वाइन करके। तो ये घर अच्छा लग रहा है ना अभी। तो इसके ऊपर आपको वो शब्द लिखने हैं, जैसे अ यहाँ पे लिखा है तो आ, ठीक है। तो आप कहीं पे भी एक जहाँ पे जगह मिलता है इस तरह से पूरा लिखो और यहाँ पे आहा तक उसको खत्म करो, ठीक है। तो इतना तो आपको आएगा ही, है ना भाभी। और इसको कलर भी करना है। तो जैसे रूफ है तो इसको रेड कलर दे दो, यहाँ पे खिड़कियाँ है तो यहाँ पे इसको कलर अलग दे दो, यहाँ पे कलर अलग दे दो। तो जो आपको मनपसंद है कलर वो यहाँ पे देके इसको अच्छे से पेंट भी। चलो हम आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेंट करने के लिए हम बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा हमारा और वीडियो इतनी लंबी होगी कि आप लोग भी उसको देखोगे नहीं। तो इसलिए हम चलते हैं आगे और क्या क्वेश्चन पूछे हमें।
ये देखो शब्दार्थ। तो इस लेसन में जितने नए शब्दार्थ आए हैं उनका मीनिंग समझते हैं। जैसे बर्तन, तो बर्तन पता है हमें, यूटेंसिल्स। ये है ऊपर, ऊपर मतलब अप, ये तो आता था हमें। सड़क, सड़क मीन्स रोड। दूसरा दिया फलक, हाँ तो ये थोड़ा सा नया है हमारे लिए। तो फलक मतलब हमारे स्कूल का जो ब्लैक बोर्ड रहता है वो उसको बोलते हैं फलक। नेक्स्ट है चश्मा, ये तो हमें आता है, स्पेक्टेकल्स। यहाँ पे है डर, डर मतलब भय, फियर। और लास्ट दिया है छत, छत मीन्स रूफ। तो रूफ पे चले गए थे वो सारे दोस्त, है ना। तो इतने शब्द है। इसके अलावा भी आपके लिए कुछ अलग हो सकते हैं, तो वो ढूंढो और उसका इंग्लिश मीनिंग क्या है वो फाइंड आउट करो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें पूछा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सुनो, समझो और दोहराओ। तो इसको पहला मैं पढ़ता हूँ, तो पढ़ते वक्त आप सुनो, फिर इसका मीनिंग समझो और फिर उसके साथ दोबारा इसको आप पढ़ के दोहराओ। ठीक है, तो पहला दिया है अपना घर साफ सुथरा रखो। तो ये आपने सुना। अभी इसको समझे कि हमारा जो घर रहता है वो हमें साफ सुथरा रखना है। हमारी किताबें जहाँ पे प्रॉपर रखनी होती है वहीं पे रखनी चाहिए। हमारे कपड़े, हमारी जो भी चीज़ें रहेंगी वो प्रॉपर प्लेस पे रखनी है, यहाँ वहाँ उसको फैला के नहीं रखना है। तो इस तरह से हम हमारा घर साफ रख सकते हैं। तो यह हमने समझ लिया। और इसको दोहराओ, तो अभी आप लोग भी बोलो कि अपना घर साफ सुथरा रखो। ओके, नेक्स्ट, फलक पर लिखे अक्षर ध्यान से पढ़ो। तो ये पढ़ने की क्रिया करने के लिए बोला है। तो आपने अभी सुना मैंने क्या बोला, तो इसको समझ लिया। मतलब जहाँ जब भी स्कूल में हमारे ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो लिख के देता है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ताकि आप उसको अच्छे से समझोगे। अगर नहीं समझा है तो आपके टीचर्स को पूछना है और उसका मीनिंग समझ के लेना है और फिर आपको दोहराना है। ओके, तीसरा प्रश्न है, छत पर धीरे धीरे चढ़ो। तो छत हमेशा ऊपर की तरफ रहती है, तो वहां से गिरने का संभावना हो सकती है ना। तो इसीलिए वहां पे हमेशा धीरे धीरे चढ़ना चाहिए, ना कोई मस्ती करनी चाहिए, ना कोई धक्का बुक्की करनी चाहिए। करेक्ट, तो छत पर धीरे धीरे चढ़ो। नेक्स्ट, बगिया के फूल मत तोड़ो। तो हमें ये तो पता है, कभी भी हम गार्डन में जाते हैं तो हमें वहाँ के फूल नहीं तोड़ने हैं, क्योंकि अगर हम एक फूल तोड़ेंगे तो दूसरे बच्चे भी तोड़ेंगे, इसको देख के और बच्चे तोड़ेंगे, तो सभी के सभी फूल टूट जाएंगे, फिर बगीचा भी खराब हो जाएगा। करेक्ट, तो हमें वो नहीं करना है, इसलिए बगिया के फूल नहीं तोड़ने। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्या बोला है, देखो, प्राणी योग की बोली योग की नकल करो। तो ये प्राणियों की बोली है, मतलब मुर्गा किस तरह से बोलता है भाभी, कुकड़ुक्कू। तो इस तरह से बोलता है। जैसे कुत्ता, तो कुत्ता क्या करता है, भौंकता है, भौ भौ भौंकता है। फिर बिल्ली, बिल्ली कैसे करती है, तो ये प्राणियों की आवाज या पक्षियों की आवाज वाली हमने वीडियो बनाई है ऑलरेडी। हर एक प्राणी का आवाज किस तरह से होता है वहाँ पे दिखाया है। बहुत सारे व्यूज भी आए उस वीडियो को, तो जाके जरूर देखना, हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देते हैं। ठीक है, उसके बाद शेर, तो शेर का आवाज कैसा होता है, ऐसा। बकरी, बकरी क्या करती है ना। और कौवा, कौवा तो भाभी को आता है, कैसे करते कौवा, ओके। तो ये इन प्राणियों की बोली है। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे प्राणियों और पक्षियों की बोली वहाँ पे आवाज उनके दिए हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। घर में बनाए जाने वाले पेय पदार्थों के नाम बताओ। तो आपके घर में जो जो बनाते रहेंगे आपको वो नाम देने हैं। हमने यहाँ पे आपके लिए जस्ट एग्जाम्पल दिया है। जैसे छाछ, तो दूध से बनता है, पता है ना। तो गर्मियों के मौसम में ये पीना बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है दही, तो ये भी दूध से बनती है। उसके बाद शरबत, तो शरबत नींबू शरबत हो सकती है या ऑरेंज शरबत हो सकती है, तो अलग अलग होते हैं। तो वो आपके यहाँ घर पे जो बनाते हैं वो लिखो। नेक्स्ट है चाय या फिर कॉफी, तो ये सारे घर पे बनाने जाने वाले पेय है। ओके, तो इनके नाम दिया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो एक शब्द दिया है चढ़। तो चढ़ से चढ़ाई, तो वैसे ही यहाँ पे बड़ से क्या हो सकता है, बढ़ाई, बढ़ाई। बूंद से बुनाई, बुनाई। पढ़ से पढ़ाई और कट से कटाई, कटाई। ओके, तो इसके अलावा भी कुछ और शब्द रहते हैं आपके यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे लिखो और उसका शब्द बनाओ। ठीक है, जैसे चढ़ से चढ़ाई दिया है, जैसे पढ़ से पढ़ाई, गढ़ से गढ़ाई, लड़ से लड़ाई। ऐसे शब्द बनाओ। ठीक है, आगे और कुछ है, दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखकर पढ़ो। आपको वर्णमाला के सही क्रम दिए, यहाँ पे उल्टा पुल्टा दिया है वो, तो उसको हमें ठीक से
ऑर्डर्स में लगाना है, ठीक है भाभी। तो चलो पहले क्या करेंगे हम ए। तो इसके पहले वाले जो वर्णमाला के शब्द थे हमने लास्ट वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वह पानी दे वाली जो वीडियो है उसमें जाके चेक करो, तो वहाँ पे हमने बता दिया है अ आ ई उ और रू। तो ये उसके आगे है ए के बाद क्या आता है ए के बाद आई के बाद अ, फिर आएगा ओ औ और ये है आहा। तो ये हमारी पूर्ण वर्णमाला हो गई। तो ये अभी 14 खड़ी बोलते हैं, इसको पता है। इससे पहले 12 खड़ी थी, लेकिन अभी ये एक शब्द, ये एक अक्षर और ये वाला एक अक्षर हमारे लैंग्वेज में ऐड हो गया है ए और आ। ओके, तो बस यहीं पे खत्म हो रही है हमारी ये वीडियो। हमारी नदी की आत्मकथा यहाँ पे ये जो smartschool.infolips.com ये जो साइट है, यहाँ पे हम बहुत सारे निबंध भी दिए हैं, जैसे कि नदी की आत्मकथा और भी बहुत सारे मराठी, हिंदी और इंग्लिश के भी एसेज है वहाँ पे। तो आप उस साइट पे भी विजिट करके ये सारे निबंध देख सकते हो। ओके, बस यहीं पे खत्म करते हैं आज के हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो खेलो मजे से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय।